5 लेसन नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट आप लोग जानता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एम एस ऑफिस सूट का एक पार्ट है। एम एस ऑफिस के साथ एक एप्लीकेशन है जिसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल है ना, ये सबके जैसा एक एप्लीकेशन है एम एस पावर पॉइंट। ये एम एस पावर पॉइंट के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाला है। हेलो चिल्ड्रन, टुडे यू विल लर्न अबाउट पावर पॉइंट ना। आज आप लोग एम एस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले। पावर पॉइंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। एम एस पावर पॉइंट इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर। वो एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है फॉर क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन। किस लिए यूज़ करता है? इट इज़ यूज्ड टू क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन, डिफरेंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। हम लोग को एक कंप्यूटर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करने वाला एक एप्लीकेशन है एम एस पावर पॉइंट। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ स्लाइड्स। एम एस पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनाना वो बहुत इंटरेस्टिंग वाला काम है। उसमें ए सीरीज ऑफ स्लाइड्स होता है, ढेर सारा स्लाइड्स होता है उसमें। द स्लाइड्स कंटेन द इंफॉर्मेशन वी वांट टू कम्युनिकेट टू द ऑडियंस। एक स्लाइड में है ना, एक प्रेजेंटेशन का डिफरेंट पेजेस बोलता है स्लाइड। तो एक स्लाइड में हम लोग ऑडियंस के साथ जो इंफॉर्मेशन विच वी वांट टू कम्युनिकेट, ऑडियंस के साथ जो कम्युनिकेट करना चाहता है वो इंफॉर्मेशन हम लोग एक स्लाइड में लिखता है। दिस इंफॉर्मेशन में इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट, वीडियो, साउंड एंड मोर। ये इंफॉर्मेशन मतलब वो क्या क्या हो सकता है? एम एस पावर पॉइंट का एक प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड में इट में इंक्लूड द टेक्स्ट, उसमें हम लोग को वर्ड, सेंटेंस, एक शॉर्ट पैराग्राफ ये सब हम लोग को लिख सकता है। डिफरेंट पिक्चर हम लोग को उसमें ऐड कर सकता है, डिफरेंट चार्ट, वीडियो भी ऐड कर सकता है। वी कैन यूज द साउंड ऑल्सो, वी कैन ऐड साउंड एंड मेनी मोर। और बहुत सारा चीज़ हम लोग को प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड में, एक पेज में हम लोग को यूज कर सकता है। स्लाइड बेसिक, एक पेज को स्लाइड बोलता है। स्लाइड का बेसिक्स क्या क्या है वो देखते हैं। The slides contain the placeholders which are areas on the slides that are enclosed by dotted borders. एक स्लाइड में डिफरेंट डॉटेड बॉर्डर वाला बॉक्स होता है, उसको बोलता है the placeholder, which is the area on the slide that are enclosed by dotted borders. जो डॉटेड बॉर्डर से enclosed किया हुआ एरिया उसको placeholder बोलता है। They can contain many different items. ये placeholder में हम लोग को डिफरेंट आइटम्स हम लोग को उसमें डाल सकता है। It may include the text, picture, chart and more. इसमें हम लोग को टेक्स्ट ऐड कर सकता है, पिक्चर्स ऐड कर सकता है, चार्ट और ढेर सारा आइटम्स, मेनी मोर आइटम्स हम लोग को इसमें ऐड कर सकता है। सम प्लेस होल्डर्स आर द प्लेस होल्डर टेक्स्ट और टेक्स्ट दैट यू कैन रिप्लेस। दूसरा कोई प्लेस होल्डर में उसमें कुछ प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी होता है, उसके अंदर में ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ रहेगा। इट कैन बी रिप्लेस, वो हम लोग को रिप्लेस कर सकता है, मतलब उसका जगह में हम लोग को दूसरा, हम लोग को वो स्लाइड में क्या लिखना चाहता है वो हम लोग को उसका जगह में लिख सकता है। They also have thumbnail sized icons that represent the specific commands such as insert picture, insert chart, insert online picture etc. इसके अलावा दूसरा कोई प्लेस होल्डर के अंदर में इट में हैव thumbnail sized icons, मतलब एकदम छोटा साइज का कुछ आइकन उसमें मिलेगा। वो एक आइकन वो स्पेसिफिक कमांड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंसर्ट पिक्चर के लिए हम लोग को एक आइकन मिलेगा, इंसर्ट चार्ट के लिए दूसरा आइकन मिलेगा, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर के लिए वो दूसरा आइकन मिलेगा। इस तरह का वेरी स्मॉल थंबनेल साइज्ड आइकन्स हम लोग को उसमें मिलता है। उसके साथ भी हम लोग को डिफरेंट आइटम्स उसमें हम लोग को ऐड कर सकता है। जैसे ये देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ ए स्लाइड। एक स्लाइड इस तरह से होता है। इसमें ये जो बॉक्स होता है डॉटेड लाइन वाला बॉक्स, इसको बोलता है द प्लेस होल्डर, है ना। इसके अंदर में जो लिखा हुआ है द क्लिक टू ऐड टाइटल, द क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, ये सब क्या है? प्लेस होल्डर टेक्स्ट है, मतलब प्लेस होल्डर के अंदर में जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट है। उसके बाद इधर देखिएगा, दिस इज कॉल्ड थंबनेल साइज्ड आइकन, है ना, थंबनेल साइज्ड आइकन। ये थंबनेल साइज्ड आइकन के साथ हम लोग को डिफरेंट चीज इंसर्ट कर सकता है। जैसे इंसर्ट पिक्चर के लिए, इंसर्ट टेबल के लिए, इंसर्ट स्मार्ट चार्ट के लिए, इंसर्ट चार्ट के लिए, है ना, इंसर्ट वीडियो, ऐसा डिफरेंट आइटम्स हम लोग को इसमें ऐड कर सकते हैं। डू यू नो द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द पावर पॉइंट प्रोग्राम वाज क्रिएटेड बाय डेनिस ऑस्टिन and Robert Gaskins of Photo Incorporation ना। एम एस पावर पॉइंट का या एक पावर पॉइंट प्रोग्राम का ओरिजिनल वर्जन वो किसने बनाया था? डेनिस ऑस्टिन एंड रॉबर्ट गास्किन। डेनिस ऑस्टिन, रॉबर्ट गास्किन, these two were from the Fort of Incorporation ना। फोर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में काम करने वाला दो साइंटिस्ट है,
डेनिस ऑस्टिन एंड रॉबर्ट गासी, इन लोगों ने बनाया था MS पावर पॉइंट का या एक पावर पॉइंट प्रोग्राम ओरिजिनल वर्जन। स्लाइड लेआउट, डिफरेंट स्लाइड का मेथड वो लेआउट उसके बारे में देख लेते हैं। The placeholders are arranged in different layouts that can be applied to existing slides or chosen when you insert a new slide. एक placeholder वो अरेंज किया हुआ है इन डिफरेंट लेआउट्स, अलग अलग मेथड में अरेंज किया हुआ है। दैट कैन बी अप्लाइड टू एक्सिस्टिंग स्लाइड्स, वो हम लोग को अपना एक्सिस्टिंग स्लाइड भी उसी तरह का लेआउट में ला सकता है, या फिर वी कैन चूज व्हेन यू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, या फिर एक न्यू स्लाइड हम लोग जब यूज़ करना चाहिए ना, एक न्यू स्लाइड जब हम लोग को यूज़ करने का है उस समय एक न्यू लेआउट वाला स्लाइड, हम लोग को वो स्लाइड में क्या लेना चाहता है, उसमें क्या क्या उसका मेन कंटेंट होता है, उसी तरह का एक मेन लेआउट या एक न्यू लेआउट वाला एक स्लाइड हम लोग को वहाँ पर यूज़ कर सकता है। ए स्लाइड लेआउट अरेंजेस यूर कंटेंट यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसहोल्डर। तो एक स्लाइड लेआउट, उसका लेआउट चेंज होने का मतलब उसमें हम लोग को अपना कंटेंट को डिफरेंट प्रकार में अरेंज कर सकता है। अपना कंटेंट को इजी वे में अरेंज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस होल्डर्स उसमें मिलेगा, अलग अलग प्लेस होल्डर मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू माइट वांट टू इंक्लूड इन योर प्रेजेंटेशन। जैसे जिस तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग अपना प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना चाहता है उसी के अनुसार डिफरेंट लेआउट वाला स्लाइड्स हम लोग को यूज़ करना चाहिए। वो यूज़ करने का एक ऑप्शन मिलता है MS पावर पॉइंट में। इधर देखिए डिफरेंट लेआउट्स वो इस तरह से आता है ना, एक एक लेआउट के लिए कुछ नेम भी लिखा हुआ है, जैसे दिस इज द टाइटल स्लाइड लेआउट, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट, सेक्शन हेडर लेआउट, टू कंटेंट लेआउट, कंपैरिजन लेआउट, टाइटल ओनली लेआउट, ब्लैंक लेआउट, कंटेंट विथ कैप्शन लेआउट, पिक्चर विथ कैप्शन, तरह से डिफरेंट लेआउट वाला स्लाइड्स हम लोग को यूज कर सकता है। इन दिस एग्जाम्पल, इन द गिवन एग्जाम्पल द लेआउट इज कॉल्ड द टाइटल एंड कंटेंट। इसमें हम लोग टाइटल एंड कंटेंट लेआउट इसी को हाईलाइट किया हुआ है एंड इंक्लूड्स द टाइटल एंड कंटेंट प्लेस होल्डर। इसमें दो प्लेस होल्डर है, एक टाइटल के लिए, दूसरा उसके नीचे कुछ कंटेंट लिखने के लिए, वो दो प्लेस होल्डर उसमें मिलता है। वेल ईच लेआउट हैज ए डिस्क्रिप्टिव नेम ना, इसी तरह हर एक लेआउट के लिए अपना अपना नेम होता है, डिस्क्रिप्टिव नेम होता है। यू कैन ऑल्सो टेल फ्रॉम द इमेज ऑफ द लेआउट हाउ द प्लेस होल्डर्स विल बी अरेंज्ड ना। इसमें ये लेआउट का पिक्चर देखिए, इसी से ही हम लोग को मालूम होता है उसका प्लेस होल्डर कैसे अरेंज किया हुआ है या इसमें हम लोग को कैसे लिखना है, वो इसका लेआउट में देखने से ही हम लोग को मालूम होता है। पावर पॉइंट इंक्लूड्स 9 इनबिल्ट स्लाइड लेआउट ना। MS पावर पॉइंट में 9 इनबिल्ट स्लाइड लेआउट है ना, ये 9 प्रकार का लेआउट मिलता है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट द कस्टम लेआउट दैट मीट्स योर स्पेसिफिक नीड्स। इसके अलावा हम लोग को अपना एक स्पेशल स्लाइड के लिए, एक स्पेसिफिक नीड के लिए हम लोग को जिस तरह का लेआउट यूज करना चाहता है ऐसा लेआउट भी हम लोग को यूज कर सकते। चेंज द लेआउट ऑफ एन एक्सिस्टिंग स्लाइड, एक एक्सिस्टिंग स्लाइड का लेआउट वो कैसे चेंज करना है उसका स्टेप्स देखिए। टू चेंज द लेआउट ऑफ एन एक्सिस्टिंग स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप। एक एक्सिस्टिंग स्लाइड मतलब एक लेआउट में ऑलरेडी एक स्लाइड है, उसी का लेआउट दूसरा लेआउट में चेंज करने के लिए हम लोग को ऐसा स्टेप में उसका स्टेप्स करना चाहिए। स्टेप 1, जस्ट सेलेक्ट द स्लाइड यू विश टू चेंज। जो स्लाइड को चेंज करना चाहता है उसी को सबसे पहले माउस से क्लिक करके वी हाउ टू सेलेक्ट इट, उसको सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए इसमें एक ही स्लाइड है, स्लाइड नंबर 1, उसको सेलेक्ट करना है। स्टेप 2, just click the layout in the slides group on the home tab। इसके बाद home tab के नीचे slides group में जाना है, वहाँ पर layout ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। ये मेनू विल अपीयर विथ ऑप्शन, उसके नीचे एक मेनू आएगा, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलेगा। देखिए इस तरह से ना, नाउ लेआउट वाला वो ऑप्शन मिलेगा। स्टेप 3, चूज ए लेआउट फ्रॉम द मेनू। इसमें से एक दूसरा लेआउट को चूज, वी हाउ टू चूज ना। द स्लाइड विल चेंज इन द प्रेजेंटेशन, तो उसी के अनुसार अपना प्रेजेंटेशन वाला वो स्लाइड भी वो लेआउट में आ जाएगा। देखिए इसमें हम लोग इसके जगह में टाइटल एंड कंटेंट वाला वो लेआउट को चूज करेंगे, तब अपना स्लाइड का वो लेआउट चेंज हो गया। एक टाइटल लिखने के लिए, दूसरा उसके नीचे कुछ कंटेंट लिखने के लिए
इस तरह का लेआउट वो अपना द फर्स्ट स्लाइड का लेआउट वो चेंज हो गया। डिलीट ए प्लेस होल्डर, एक प्लेस होल्डर को डिलीट करना है, उसका स्टेप्स का क्या है देखिए। यू कैन ईजिली कस्टमाइज योर लेआउट बाय डिलीटिंग अनवांटेड एक्स्ट्रा प्लेस होल्डर्स फ्रॉम एनी साइड। हम लोग को अनवांटेड या एक्स्ट्रा प्लेस होल्डर्स वो हम लोग को डिलीट कर सकता है, इसलिए कस्टमाइज योर लेआउट मतलब अपना लेआउट में से अपना एक लेआउट में अगर कोई प्लेस होल्डर हम लोग को नहीं चाहिए तो एक्स्ट्रा प्लेस होल्डर अनवांटेड प्लेस होल्डर वो हम लोग को डिलीट कर सकता है। टू डिलीट ए प्लेस होल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। एक प्लेस होल्डर को डिलीट करने के लिए उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स है, वो स्टेप्स को करना चाहिए, है ना। टू डिलीट ए प्लेस होल्डर, जैसे इसमें देखिए, इसमें एक लेआउट इसमें है ना। उसके अनुसार स्टेप 1, पोजीशन योर माउस ऑन द डॉटेड बॉर्डर ऑफ द प्लेस होल्डर सो दैट इट चेंजेस टू ए क्रॉस विद द डायरेक्शनल आरोज कर्सर, है ना। पोजीशन योर माउस ऑन द डॉटेड बॉर्डर, ये डॉटेड बॉर्डर में अपना माउस लिखना चाहिए, सो इट विल चेंज टू ए क्रॉस विद डायरेक्शनल आरोज कर्सर। तो इसका साइज माउस पॉइंटर उसका शेप वो क्या हो जाएगा, एक क्रॉस शेप हो जाएगा, क्रॉस शेप विद डायरेक्शनल आरो, मतलब ये चारों साइड में आरो वाला एक माउस पॉइंटर हम लोग को मिल जाएगा। स्टेप 2, देन क्लिक द बॉर्डर टू सिलेक्ट इट। देखिए इस तरह का एक माउस पॉइंटर आएगा, तब ये प्लेस होल्डर का बॉर्डर में क्लिक करना है, देन द प्लेस होल्डर विल बी सिलेक्टेड। तो प्लेस होल्डर क्या हो जाएंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसे देखिए, है ना, सिलेक्ट होने के बाद ऐसा दिखता है ये प्लेस होल्डर, है ना। उसका चारों साइड में सब राउंड कॉर्नर ऐसा आ गया। स्टेप 3, देन प्रेस द बैक स्पेस की और डिलीट की ऑन योर कीबोर्ड। उसके बाद अपना कीबोर्ड से बैक स्पेस की या डिलीट की उसमें से कोई एक की में प्रेस करना चाहिए। देखिए तब वो प्लेस होल्डर क्या हो गया, डिलीट हो गया, है ना। बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस करने के बाद ये प्लेस होल्डर डिलीट हो गया। द प्लेस होल्डर विल बी रिमूव फ्रॉम द स्लाइड, वो प्लेस होल्डर अपना स्लाइड में से रिमूव हो जाएगा ऐसा स्टेप में करने से। ऐड ए टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है। एक प्लेस होल्डर में एक टेक्स्ट बॉक्स का जरूरत है, जितना टेक्स्ट लिखने का है वो एक प्लेस होल्डर में लिख दिया। उसके बाद वो स्लाइड में अगर हम लोग को कुछ और लिखना चाहिए या हम लोग को कुछ लिखने के लिए उसमें एक टेक्स्ट प्लेस होल्डर उसमें नहीं है तो एक टेक्स्ट बॉक्स उसमें ऐड कर सकता है। वो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के बाद हम लोग को उसके अंदर में लिख सकता है। टेक्स्ट बॉक्स अलाउ यू टू ऐड टेक्स्ट टू योर करंट लेआउट। अपना जो करंट लेआउट है वो स्लाइड का लेआउट है, उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स एक्स्ट्रा चाहिए तो वो टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकता है। उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स टूल हम लोग यूज करता है, सो दैट यू कैन प्लेस टेक्स्ट वेयरएवर यू वांट ऑन योर स्लाइड। ऐसे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने से हम लोग को एक और फायदा यही है, एक स्लाइड में हम लोग को जहां भी चाहिए, एक स्लाइड का जिस पोजीशन में हम लोग को टेक्स्ट ऐड करना चाहता है वो एरिया में एक टेक्स्ट बॉक्स बना के वहां हम लोग को कुछ भी लिख सकता है। टू ऐड टेक्स्ट बॉक्स फॉलो द गिवन स्टेप्स, उस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का स्टेप्स देखिए। जस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, फ्रॉम द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट टैब में जाना है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करना चाहिए, है ना। देखिए ये इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के नीचे टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन या टेक्स्ट बॉक्स आइकन में माउस से क्लिक करना चाहिए। स्टेप 2, योर कर्सर विल टर्न इनटू एन अपसाइड डाउन क्रॉस टेक्स्ट बॉक्स कर्सर। तो अपना माउस का कर्सर वो एक अपसाइड डाउन क्रॉस टेक्स्ट बॉक्स कर्सर हो जाएगा। देखिए इस तरह से, है ना, ये माउस पॉइंटर मिलेगा। उसके बाद स्टेप 3, क्लिक एंड होल्ड एंड ड्रैग योर माउस टू ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से माउस बटन, माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए क्लिक करके खींच के यहाँ तक खींच के छोड़ देना है, तो इतना बड़ा एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। एक कॉर्नर से लेके एक कॉर्नर तक हम लोग को खींचना चाहिए। देन ए टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर, एक टेक्स्ट बॉक्स वहां पर आ जाएगा। देखिए इस तरह से वो एक प्लेस होल्डर जैसा वो बन जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स वहां पर आ जाएगा। उसके अंदर में हम लोग को जो लिखना है वो सब लिख सकता है। इंसर्टिंग है न्यू स्लाइड, एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स, ऐसा स्टेप में करना चाहिए। स्टेप 1,
From the home tab, click on the bottom half of the new slide to open the menu of the slide layout option. home tab के नीचे new slide है, इसके नीचे वाला एरिया में जहाँ पर एक एरो मार्क है, यहाँ पर माउस से क्लिक करना चाहिए, तब एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेन्यू ऑफ डिफरेंट स्लाइड लेआउट, अलग अलग स्लाइड लेआउट वाला एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसे देखिए, होम टैब के नीचे एरो मार्क है, उसी में क्लिक करना चाहिए, वहाँ पर एक मेन्यू आ जाएगा। उसमें से सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू इंसर्ट, उसमें से कौन सा स्लाइड आप लोग को इंसर्ट करना चाहिए वो स्लाइड में क्लिक करना चाहिए। इसे देखिए, ये है वो मेन्यू, उसमें से हम लोग को एक सेक्शन हेडर वो स्लाइड को इंसर्ट करना चाहिए, तो इसी में क्लिक करना चाहिए। स्टेप 3, ये न्यू स्लाइड विल बी एडेड टू प्रेजेंटेशन, तब अपना प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगा, है ना। अभी इसमें सिर्फ एक ही स्लाइड है, ठीक है ना, ये हमारा वो दिखा रहा है स्लाइड नंबर 1, तो इसके बाद एक और स्लाइड इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए, स्लाइड नंबर 2 ऐड हो गया। इसी प्रकार हम लोग को एक न्यू स्लाइड ऐड कर सकता है। देन कॉपी एंड पेस्ट ए स्लाइड, एक स्लाइड को कॉपी पेस्ट करने के लिए उसका स्टेप्स वो कैसा कैसा है देखिए। टू कॉपी एंड पेस्ट ए स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स, एक स्लाइड को कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए का स्टेप्स देखिए। स्टेप 1, ऑन द स्लाइड्स टैब इन द लेफ्ट पैनल सेलेक्ट द स्लाइड यू विश टू कॉपी, है ना। ऑन द स्लाइड्स टैब, यह है स्लाइड्स टैब, स्लाइड्स टैब में, है ना, लेफ्ट साइड वाला स्लाइड टैब में हम लोग को कौन सा स्लाइड को कॉपी करना है उसी को क्लिक करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इसमें स्लाइड नंबर 2 में क्लिक किया हुआ है। उसके बाद स्टेप 2, क्लिक कॉपी ऑन द होम टैब, होम टैब के नीचे कॉपी कमांड में क्लिक करना है, होम टैब के नीचे कॉपी कमांड यहाँ पर क्लिक करना चाहिए। स्टेप 3, इन द लेफ्ट पैनल, ये लेफ्ट पैनल में क्लिक जस्ट बिलो ए स्लाइड और बिटवीन टू स्लाइड्स टू चूज द लोकेशन वेयर यू वांट द कॉपी टू अपीयर। हम लोग को जस्ट क्लिक जस्ट बिलो ए स्लाइड, एक स्लाइड के जस्ट नीचे में माउस से क्लिक करना चाहिए, या फिर जो दो स्लाइड के बीच में हम लोग को न्यू स्लाइड चाहिए वहां पर जाकर माउस से क्लिक करना चाहिए। तब वहां पर यह हॉरिजॉन्टल इंसर्शन पॉइंट विल मार्क द लोकेशन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल इंसर्शन पॉइंट वहां पर आ जाएगा। जहां पर वो हॉरिजॉन्टल लाइन आता है वहां पर एक कॉपी आता है, जो स्लाइड को कॉपी करके वहां पर उसका एक और न्यू कॉपी वहां पर बन जाता है। वो आप लोग को दिखाने के लिए है वो इंसर्शन पॉइंट है। जैसे देखिए, अभी इसमें 2 और 3 के बीच में है इंसर्शन पॉइंट, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलता है इंसर्शन पॉइंट। उसके बाद क्या करना चाहिए, स्टेप 4, जस्ट क्लिक पेस्ट ऑन द होम टैब, होम टैब में जाके पेस्ट कमांड में क्लिक करना है। द कॉपीड स्लाइड विल अपीयर, तब जो स्लाइड को कॉपी किया था वो ये दोनों के बीच में आ जाएगा। मतलब अभी 1 2 3 ये 3 स्लाइड है, अभी एक कॉपी और आ जाएंगे, तब 1 2 3 4 ऐसा 4 स्लाइड बन जाएगा। इसे देखिए, 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में एक और स्लाइड आ गया, तब उसका नंबर 3 हो गया, उसके नीचे वाला का नंबर 4 हो गया। देन डिलीट ए स्लाइड, एक स्लाइड को डिलीट करने का स्टेप्स देख। टू डिलीट ए स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स, एक स्लाइड को डिलीट करने के लिए ऐसा स्टेप में करना चाहिए। स्टेप 1, जस्ट सेलेक्ट द स्लाइड यू विश टू डिलीट, कौन सा स्लाइड को डिलीट करने का है उसको सेलेक्ट करना है, मतलब उसमें क्लिक करना है। यहाँ पर स्लाइड नंबर 2 इसमें क्लिक किया हुआ है। स्टेप 2, देन प्रेस द डिलीट और बैकस्पेस की ऑन योर कीबोर्ड, फिर अपना कीबोर्ड से डिलीट किया बैकस्पेस की, उसमें से कोई एक की में प्रेस करना चाहिए। देखिए, वो स्लाइड डिलीट हो गया। मूव ए स्लाइड, एक स्लाइड को मूव करने का स्टेप्स देखिए। टू मूव ए स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स, एक स्लाइड को मूव करने के लिए ऐसा स्टेप में करना चाहिए। स्टेप 1, जस्ट सेलेक्ट द स्लाइड यू विश टू मूव, कौन सा स्लाइड को मूव करना चाहता है उसी को सेलेक्ट करना है, उसमें क्लिक करना चाहिए। स्टेप 2, है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए स्लाइड नंबर 2 इसमें क्लिक किया हुआ है। स्टेप 2, क्लिक एंड होल्ड एंड ड्रैग योर माउस टू ए न्यू लोकेशन, उस पर क्लिक करके होल्ड करते हुए उसको खींचना है, उसको वहां से खींच के उसका न्यू लोकेशन में जाके उसको छोड़ देना है। ये हॉरिजॉन्टल इंसर्शन पॉइंट विल मार्क द लोकेशन, जहां पर उसको छोड़ने वाला है हम लोग माउस बटन छोड़ेगा तो वो जहां पर आएगा वो दिखाने के लिए एक इंसर्शन मार्क आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल इंसर्शन पॉइंट वहां पर आ जाएगा। उसके बाद वहां पर अपना माउस बटन को छोड़ देना है, वहां पर आ जाए। जैसे देखिए, यहाँ से हम लोग इसको क्लिक करके खींच के ले जा रहा है, खींच के उसको नीचे की ओर लेके जाएंगे। के बाद रिलीज द माउस बटन, जहां पर उसको छोड़ना है वहां पर पहुंचने के बाद माउस बटन को छोड़ देंगे।
द स्लाइड विल अपीयर इन द न्यू लोकेशन, तब वो स्लाइड उसका न्यू लोकेशन में आ जाएगा। देखिए उसको हम लोग ऊपर से उसको खींच के नीचे छोड़ दिया, तो पहले ये स्लाइड नंबर 2 था, है ना, ये दूसरा स्लाइड था, उसको अभी खींच के तीसरा का भी नीचे छोड़ दिया, इसलिए वो तीसरा वाला वो दूसरा में आ गया और ये लास्ट में आ गया। ये है इसका न्यू लोकेशन, द स्लाइड विल अपीयर इन द न्यू लोकेशन। स्लाइड व्यूज, डिफरेंट व्यूज, हम लोग को स्लाइड्स देखने का डिफरेंट व्यू होता है, उसके बारे में। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू एक्सेस डिफरेंट स्लाइड व्यूज एंड यूज दम फॉर वेरियस टास्क। हम लोग डिफरेंट व्यूज यूज करता है एमएस पावर पॉइंट में। हम लोग एक प्रेजेंटेशन बनाने के समय डिफरेंट व्यूज हम लोग यूज करता है वो प्रेजेंटेशन बनाने के वक्त। द स्लाइड व्यू कमांड्स आर लोकेटेड ऑन द बॉटम राइट ऑफ द पावर पॉइंट विंडो इन नॉर्मल व्यू। ये स्लाइड व्यू कमांड्स को कहां पर मिलता है? नॉर्मल व्यू में बॉटम राइट साइड में, नॉर्मल व्यू में बॉटम राइट साइड में हम लोग को डिफरेंट स्लाइड व्यू कमांड्स मिले। ये देखिए ये बॉटम राइट साइड में इस तरह से 1 2 3 4 ये 4 व्यू कमांड्स मिलता है। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू एंड प्ले स्लाइड शो, इतना व्यू हम लोग को मिलता है एमएस पावर पॉइंट में। इसमें सबसे पहले नॉर्मल व्यू के बारे में देखिए। दिस इज द डिफॉल्ट व्यू वेयर यू क्रिएट एंड एडिट योर स्लाइड्स। हम लोग एक स्लाइड को बनाने वाला, क्रिएट करने वाला, एडिट करने वाला डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू है। हम लोग ये सारा का नॉर्मल व्यू में करता है। You can also move slides in the slide tab in the panel on the left. उसी समय नॉर्मल व्यू में लेफ्ट साइड में जो पैनल आता है उसी में से हम लोग को स्लाइड को मूव भी कर सकता है, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर उसको मूव भी कर सकता है। देखिए ये है स्लाइड व्यू का पिक्चर। यहाँ पर यह है स्लाइड पैनल, इसमें हम लोग को स्लाइड को मूव भी कर सकता है, ऊपर नीचे से मूव कर सकता है। ये उसका मेन एरिया है, उसमें हम लोग को स्लाइड का डिफरेंट कंटेंट इसमें हम लोग को बना सकता है। The next, the slide sorter view. Slide sorter view में क्या होता है? In this view, the miniature slides are arranged on the screen. Screen में miniature slides वो arrange हो जाएगा slide sorter view में। miniature slide में मतलब क्या है? एक एक slide का small version, thumbnail version वो इसमें arrange हो जाएगा। You can drag and drop slides to easily reorder them. हम लोग को वो slides को reorder करने के लिए, उसका order को change करने के लिए We can just drag and drop the slide. हम लोग को एक एक स्लाइड में क्लिक करके खींच के उसका ऑर्डर चेंज करके जहाँ पर छोड़ देना है वहाँ पर हम लोग को वो स्लाइड को डाल सकता है। This is a good view to confirm that you have all the needed slides and that none have been deleted. ये एक अच्छा व्यू है ना? ये स्लाइड सॉर्टर व्यू एक अच्छा व्यू है, इसलिए we can confirm that we have all the needed slides. हम लोग को ये बात एक बार और इंश्योर कर सकता है हम लोग को वो प्रेजेंटेशन में जितना स्लाइड चाहिए वो पूरा स्लाइड उसमें है। एंड दैट नन हैव बीन डिलीटेड, उसमें से कोई भी स्लाइड डिलीट नहीं हुआ है। ये बात हम लोग को वी कैन एंश्योर दैट इन दिस व्यू, इन दिस द स्लाइड सॉर्टर व्यू। देखिए ये है द स्लाइड सॉर्टर व्यू का पिक्चर। इसमें एक स्लाइड हम लोग को उसका स्मॉलर वर्जन में मिनिएचर व्यू में हम लोग को देख सकता है, ये थंबनेल व्यू है ना। इस तरह से स्मॉल आइकन के जैसा हम लोग को एक एक स्लाइड को देख सकता है। इसलिए हम लोग को इसका कोई स्लाइड का ऑर्डर चेंज करने के लिए उसको क्लिक करके खींच के जहाँ पर चाहिए वहाँ पर हम लोग को उसको जोड़ सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड में इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकता है, इसमें से कोई भी स्लाइड डिलीट हुआ है कि नहीं, या हम लोग को जितना स्लाइड चाहिए वो पूरा इसमें है कि नहीं, ये सारा बात हम लोग को ये व्यू में एंश्योर कर सकता है। रीडिंग व्यू, रीडिंग व्यू में क्या बात है? दिस व्यू फिल्स मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन विथ ए प्रीव्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये व्यू में अपना कंप्यूटर स्क्रीन वो मॉनिटर को पूरा एरिया में एक एक स्लाइड आएगा है ना। इट विल फिल द स्क्रीन। अनलाइक द स्लाइड शो व्यू इट इंक्लूड्स इजीली एक्सेसिबल बटन्स फॉर नेविगेशन। लेकिन ये द स्लाइड शो व्यू जैसा नहीं है। इसमें हम लोग को एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड में जाने के लिए या एक प्रेजेंटेशन का पूरा स्लाइड के बीच में नाविगेट करने के लिए डिफरेंट बटन्स मिलता है, इसलिए एक्सेसिबल बटन्स हम लोग को मिलता है ये व्यू में। इट इज लोकेटेड एट द बॉटम राइट, ये सब बटन्स बॉटम राइट साइड में हम लोग को मिलेगा। ये बटन्स यूज करके हम लोग को एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड में या फिर द फर्स्ट स्लाइड द लास्ट स्लाइड ये सब बहुत आसानी से एक में से दूसरा में मूव कर सकता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू का पिक्चर यही है ना। इसमें एक स्लाइड को ऑलमोस्ट वो स्क्रीन का पूरा एरिया में हम लोग को एक स्लाइड पूरा हम लोग को देख सकता है। उसके नीचे ये कॉर्नर में बॉटम राइट कॉर्नर में उसका
नाविगेशन बटन्स भी है, इसमें से हम लोग को ये नाविगेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शो व्यू। इस स्लाइड शो व्यू में दिस व्यू कंप्लीटली फिल्स द कंप्यूटर स्क्रीन। ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पूरा है ना, इट विल कंप्लीटली फिल द कंप्यूटर स्क्रीन, वो कंप्यूटर स्क्रीन को पूरा वो फिल कर देता है। एंड इज व्हाट द व्यूअर्स विल सी व्हेन दे व्यू द प्रेजेंटेशन। इसमें ये प्रेजेंटेशन व्यूअर्स के सामने दिखाने के समय व्यूअर्स क्या दिखता है, व्यूअर्स के सामने वो क्या दिखाता है, ये हम लोग को देखने का है ये स्लाइड शो व्यू में। इट हैज एन एडिशनल मेनू दैट अपीयर्स व्हेन वी होवर ओवर इट। इसमें जब स्लाइड शो व्यू ये चालू होने के बाद इसके ऊपर से माउस चलाने के समय, होवर द माउस के ऊपर से माउस चलाने के समय एक मेनू और आएगा, एडिशनल मेनू आएगा। इट अलाउिंग टू नाविगेट थ्रू द स्लाइड्स। उसमें हम लोग को ये स्लाइड्स के बीच में नाविगेट भी कर सकता है। उसका मतलब एक स्लाइड के बाद जल्दी दूसरा स्लाइड चाहिए तो वहां जा सकता है। एंड एक्सेस अदर फीचर्स यू यूज ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन। इसके अलावा हम लोग ये स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग यूज करने वाला डिफरेंट फीचर्स ये हम लोग को ये स्लाइड शो व्यू में हम लोग को मिल सकता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्लाइड शो व्यू है ना। स्लाइड शो व्यू में कंप्यूटर स्क्रीन में पूरा एक स्लाइड है ना, इसके अलावा दूसरा कुछ भी उसमें नहीं रहेगा ना, दूसरा कोई टाइटल बार, टास्क बार ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ एक स्लाइड का कंटेंट है वो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन में, वो मॉनिटर स्क्रीन में ये फिलअप करके रहेगा। व्यू एन आउटलाइन ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अपना प्रेजेंटेशन का एक आउटलाइन वो देखने का वो क्या स्टेप है वो देख लेते हैं। द आउटलाइन टैब शोस स्लाइड टेक्स्ट इन आउटलाइन फॉर्म ना। आउटलाइन टैब में अपना स्लाइड का टेक्स्ट वो एक आउटलाइन फॉर्म में हम लोग को दे सकता है। मतलब एक स्लाइड में हम लोग वो जिस तरीका से लिखा हुआ है या वो एक स्लाइड में हम लोग जिस तरीका से वो अलग अलग हेडिंग, अलग अलग पॉइंट, ये सारा चीज वो कैसे अरेंज किया हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है। अपना स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो एक आउटलाइन फॉर्म में, एक लिस्ट जैसा है ना, एक आउटलाइन लिस्ट जैसा हम लोग को ये व्यू में देख सकता है। दिस अलाउस यू टू क्विकली एडिट योर स्लाइड टेक्स्ट। इसका एक मेन यूज वो अपना स्लाइड टेक्स्ट को एडिट करने के लिए है। जो लिखा हुआ है वो पॉइंट्स, वो हेडिंग, ये सब में कुछ चेंज करना है, वो कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो उसको एडिट करने का एक व्यू है दिस आउटलाइन व्यू। एंड व्यू द कंटेंट ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स एट वंस। उसके अलावा ढेर सारा स्लाइड, मतलब एक से ज्यादा स्लाइड का कंटेंट, एक से ज्यादा स्लाइड में वो क्या क्या लिखा हुआ है वो हम लोग को एक ही स्क्रीन में देखने के लिए भी ये आउटलाइन व्यू हम लोग को हेल्प करता है। टू व्यू एन आउटलाइन ऑफ योर प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप। तो एक प्रेजेंटेशन का वो पूरा स्लाइड का आउटलाइन देखने के लिए उसका क्या स्टेप है वो अभी देखिए। स्टेप 1, क्लिक ऑन द व्यू टैब। सबसे पहले व्यू टैब में क्लिक करना है। यहाँ पर व्यू टैब, ये व्यू टैब में क्लिक करना चाहिए है ना। व्यू टैब में क्लिक करने के बाद स्टेप 2, क्लिक आउटलाइन व्यू इन द लेफ्ट पेन। लेफ्ट साइड में आउटलाइन व्यू आएगा, ये आउटलाइन व्यू में क्लिक करना चाहिए लेफ्ट पेन में, इधर में है ना। द प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप में है नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू, ये सब है। उसमें आउटलाइन व्यू में क्लिक करना चाहिए। एन आउटलाइन ऑफ योर स्लाइड टेक्स्ट अपीयर्स। अपना स्लाइड टेक्स्ट का एक आउटलाइन वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यह है इन स्लाइड 1 उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा हुआ है। स्लाइड 2 में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है। इस तरह से एक स्लाइड में वो क्या लिखा हुआ है वो हम लोग को ये लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट पेन में हम लोग को देख सकता है। स्टेप 4, जस्ट टाइप डायरेक्टली इन द पेन टू मेक चेंजेस टू योर टेक्स्ट। ये पेन में भी हम लोग को ये टेक्स्ट में चेंज कर सकता है। यहाँ पर चेंज करेगा तो भी वो चेंज ये स्लाइड में भी आ जाएगा। हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग को वो चेंजेस कर सकता है। देखिए कंप्यूटर वाला एक पेज है, उसमें एक पिक्चर भी है, लेकिन वो पिक्चर के बारे में ये आउटलाइन व्यू में नहीं आएगा। उसमें सिर्फ जो लिखा हुआ चीज है वो लिखा हुआ कंटेंट इसमें आ जाता है। फैक्ट, Microsoft PowerPoint 2013 has a brand new look। MS PowerPoint 2013 उसका एक लुक, एक न्यू लुक है, एक नया लुक उसमें है। इज क्लीनर एंड प्रिंटेड फॉर यूज ऑन टैबलेट एंड फोन। ये बहुत क्लीन है और ये ऐसा बना हुआ है वो डिफरेंट टैबलेट एंड फोन उसमें भी यूज करने के जैसा है ये MS PowerPoint 2013। सो यू कैन स्वाइप एंड टैप योर वे थ्रू प्रेजेंटेशन। इसलिए हम लोग को अपना जो प्रेजेंटेशन वो दिखाने के समय एक टैबलेट या फोन है तो उसमें अपना अंगुली से वी कैन स्वाइप द प्रेजेंटेशन ना। एक स्लाइड को अपना अंगुली से जो
मूव कर सकता है। जैसे हम लोग एक मोबाइल फोन में जो फोटोज देखता है उसी तरह से अपना अंगुली से उसको स्वाइप करके उसको मूव कर सकता है। एंड वी कैन टैप ऑन ईच स्लाइड, ईच कंटेंट, हर एक कंटेंट में वी कैन टैप विथ आवर फिंगर। ये सारा काम के लिए एक सूटेबल एप्लीकेशन है MS PowerPoint 2010। टेक्स्ट इन PowerPoint। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू परफॉर्म बेसिक टास्क विद टेक्स्ट व्हाइल वर्किंग इन PowerPoint। हम लोग को MS PowerPoint के साथ काम करने के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाउ टू परफॉर्म द बेसिक टास्क विद टेक्स्ट व्हाइल वर्किंग इन PowerPoint, है ना। ये टेक्स्ट के साथ उसका बेसिक टास्क, बेसिक काम, ये सब कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंसर्ट टेक्स्ट, एक टेक्स्ट इंसर्ट करने का स्टेप्स देखिए। टू इंसर्ट टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। इंसर्ट टेक्स्ट के लिए, एक टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए, अपना स्लाइड में कुछ लिखने के लिए ऐसा स्टेप में फॉलो करना चाहिए। Step 1, click the placeholder or the text box wherever you want to insert text। सबसे पहले वो प्लेस होल्डर में क्लिक करना चाहिए या फिर वो टेक्स्ट में क्लिक करना चाहिए जहां पर हम लोग को ये टेक्स्ट ऐड करना है, जहां पर हम लोग को कुछ लिखना है, ये टेक्स्ट इंसर्ट करना है, वो प्लेस होल्डर या वो टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करना चाहिए। Step 2, द इंसर्शन पॉइंट अपीयर्स। तब उसके अंदर में एक इंसर्शन पॉइंट आएगा, एक वर्टिकल लाइन आ जाएगा। Step 3, देन टाइप डायरेक्टली इनटू द प्लेस होल्डर और द टेक्स्ट बॉक्स। जहां पर इंसर्शन पॉइंट आएगा उसके बाद हम लोग को उसमें डायरेक्टली ले सकता है, वो टेक्स्ट बॉक्स में या वो प्लेस होल्डर में हम लोग को कीबोर्ड से डायरेक्टली ले सकता है, या हम लोग कीबोर्ड से कुछ भी लिखेगा वो इंसर्शन पॉइंट जिस बॉक्स में है, जिस प्लेस होल्डर में है, उसमें हम लोग का लिखावट वो आ जाएगा। नेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट। टू डिलीट टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। एक टेक्स्ट को डिलीट करने का स्टेप्स देखिए। Step 1, जस्ट प्लेस द इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट टू द टेक्स्ट यू विश टू डिलीट। कौन सा टेक्स्ट को डिलीट करना चाहता है, कौन सा वर्ड को डिलीट करना चाहता है, उसका बगल में जाकर माउस से क्लिक करना है। उससे बगल में जाकर माउस से क्लिक करने से वहां पर इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा। Step 2, देन प्रेस द बैकस्पेस की ऑन द कीबोर्ड और टू डिलीट द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। उसके बाद इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला वो टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की दबाना है, या फिर Step 3, प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड टू डिलीट द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड वाला वर्ड्स को डिलीट करना है तो कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस करना चाहिए। ये बैक स्पेस की या डिलीट की, ये दोनों में से कोई भी एक की प्रेस करने से हम लोग को वो टेक्स्ट को डिलीट कर सकता है। देन हाउ टू सेलेक्ट टेक्स्ट। टू सेलेक्ट टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का स्टेप्स देखिए। Step 1, जस्ट प्लेस द इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट टू द टेक्स्ट यू विश टू सेलेक्ट। हम लोग को जो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहता है वो टेक्स्ट के बगल में जाकर इंसर्शन पॉइंट रखना चाहिए। उसका मतलब वो टेक्स्ट के बगल में जाकर माउस से क्लिक करना चाहिए। Step 2, देन क्लिक द माउस बटन एंड व्हाइल होल्डिंग इट डाउन ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट। वहां से लेकर के अपना माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए क्लिक एंड ड्रैग, वो ड्रैग करना चाहिए। मतलब हम लोग को कौन सा वर्ड को सेलेक्ट करना है वो वर्ड के ऊपर से, वो वर्ड का शुरू से लेकर वो वर्ड का लास्ट तक या वो सेंटेंस का लास्ट तक जहां तक चाहिए वहां तक हम लोग माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए खींच के ले जाना है, ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद Step 3, रिलीज द माउस। वो सेंटेंस पूरा होने के बाद जहां तक हम लोग को वो सिलेक्शन करना है, वो सिलेक्शन पूरा होने के बाद माउस बटन को छोड़ देना है। द टेक्स्ट विल बी सिलेक्टेड। तब उतना एरिया, उतना टेक्स्ट वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक हाईलाइटेड बॉक्स विल अपीयर ओवर द टेक्स्ट। वो टेक्स्ट के ऊपर से एक हाईलाइटेड बॉक्स भी आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग को वो टेक्स्ट को वी कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट। देन ये ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू मेक ए डुप्लीकेट स्लाइड इन PowerPoint। MS PowerPoint में एक डुप्लीकेट स्लाइड बना सकता है, एक स्लाइड का डुप्लीकेट बना सकता है। इफ यस देन गिव इंस्ट्रक्शन टू मेक ए डुप्लीकेट स्लाइड ऑन द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड स्लाइड। अगर ऐसा हो सकता है तो उसका इंस्ट्रक्शन दीजिए। हाउ टू मेक ए डुप्लीकेट स्लाइड ऑफ द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड स्लाइड। एक पहले से बना हुआ, एक पहले से प्रिपेयर किया हुआ एक स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड वो कैसे बनाना है उसका इंस्ट्रक्शन देना है। ये कैसे हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल टू मेक ए डुप्लीकेट स्लाइड इन PowerPoint, है ना। हम लोग के MS PowerPoint में एक डुप्लीकेट स्लाइड बना सकता है। इट इज पॉसिबल। Steps to make a duplicate slide of the previously prepared slide are as follows। एक previously prepared slide का, एक पहले से बना हुआ स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड बनाने का स्टेप इस तरह से है। Step 1, right click on the previous slide on the slide outline pane। ना, previous slide on the slide outline pane। स्लाइड आउटलाइन पेन में जाकर के जो पहले से बना हुआ वो प्रीवियसली प्रिपेयर्ड स्लाइड है उसी पर राइट क्लिक करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है। Step 2, देन क्लिक ऑन डुप्लीकेट स्लाइड। उसके बाद डुप्लीकेट स्लाइड में क्लिक करना चाहिए, डुप्लीकेट स्लाइड बटन ऑप्शन उसमें क्लिक करना चाहिए। Step 3, ये डुप्लीकेट स्लाइड विल बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। तब
वो स्लाइड का एक डुप्लीकेट स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाए। लेट अस रिकॉल, हम लोग ये चैप्टर में अब तक जो पढ़ा है उसको देख लीजिए। स्लाइड्स कंटेन द प्लेस होल्डर्स विच आर एरियाज ऑन द स्लाइड्स दैट आर एनक्लोज्ड बाय डॉटेड बॉर्डर्स। एक एक स्लाइड में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस होल्डर है। वो ऐसा स्लाइड एरिया है जो डॉटेड लाइन से घेरा हुआ है। वो डॉटेड लाइन वाला बॉक्स उसी को बोलता है प्लेस होल्डर। उसमें हम लोग को कुछ भी ऐड कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। A slide layout arranges your content using different types of placeholders depending on what kind of information you might want to include in your presentation. एक स्लाइड लेआउट वो किस लिए है? वो एक स्लाइड में अपना कंटेंट्स को अरेंज करने का एक मेथड है। यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस होल्डर, उसमें डिफरेंट प्रकार का प्लेस होल्डर होता है ना। डिफरेंट लेआउट में डिफरेंट प्रकार का प्लेस होल्डर्स होता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू माइट वांट टू इंक्लूड इन योर प्रेजेंटेशन। उसमें हम लोग को जिस तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना चाहता है उसी के अनुसार डिफरेंट लेआउट हम लोग को यूज कर सकता है अपना प्रेजेंटेशन के लिए, डिफरेंट स्लाइड के लिए। द पावर पॉइंट इंक्लूड 9 इनबिल्ट स्लाइड लेआउट। एमएस पावर पॉइंट में 9 प्रकार का इनबिल्ट स्लाइड लेआउट है। 9 तरह का डिफरेंट स्लाइड लेआउट हम लोग को मिलता है। रीडिंग व्यू फिल्स मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन विद द प्रीव्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। रीडिंग व्यू में अपना कंप्यूटर का स्क्रीन का अधिकतर एरिया वो प्रेजेंटेशन का एक प्रीव्यू जैसा, वो प्रीव्यू से वो फिलअप किया हुआ है। द आउटलाइन टैब शोस योर स्लाइड टेक्स्ट इन आउटलाइन फॉर्म। आउटलाइन टैब में अपना स्लाइड का टेक्स्ट, अपना स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो कंटेंट को एक आउटलाइन फॉर्म में हम लोग को देख सकता है आउटलाइन टैब में या द आउटलाइन व्यू में। Exercise multiple choice questions. First, the slide view commands are located on the bottom right of the PowerPoint window. In now the slide view commands MS PowerPoint window का bottom right corner में हम लोग को मिलता है। In which view? इसमें से कौन सा व्यू में है? ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू में है। 2. The slideshow view has an slideshow view में उसमें क्या है? ऑप्शन ए एडिशनल मेनू है, एक एडिशनल मेनू उसमें है। 3. द टेक्स्ट बॉक्स इज यूज्ड टू इंसर्ट। टेक्स्ट बॉक्स वो क्या इंसर्ट करने के लिए है? ऑप्शन ए टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए। 4. द कॉपी इज प्रेजेंट इन। कॉपी ऑप्शन वो इसमें से कौन सा टैब में है? ऑप्शन बी होम टैब में है। 5. टू डिलीट ए स्लाइड प्रेस। एक स्लाइड को डिलीट करने के लिए इसमें से कौन सा की प्रेस करना है? ऑप्शन सी बैक स्पेस की दबाना। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। 1. पावर पॉइंट इंक्लूड्स डैश इनबिल्ट स्लाइड लेआउट। एमएस पावर पॉइंट में डैश इनबिल्ट स्लाइड लेआउट से इनबिल्ट स्लाइड लेआउट वो कितना है? 9 है। 2. टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड फ्रॉम द डैश टैब क्लिक द बॉटम हाफ ऑफ द न्यू स्लाइड, है ना। न्यू स्लाइड का बॉटम हाफ में क्लिक करके एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकता है। ये न्यू स्लाइड बटन वो कौन सा टैब में है? होम टैब में। 3. डैश व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू वेयर यू कैन क्रिएट एंड एडिट योर स्लाइड्स। एमएस पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू यही है। इसमें हम लोग को स्लाइड्स क्रिएट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है नॉर्मल व्यू में। 4. डैश व्यू फिल्स मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन विद ए प्रीव्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये व्यू अपना कंप्यूटर स्क्रीन का ज़्यादा पोर्शन को फिल कर देता है, अपना प्रेजेंटेशन का एक प्रीव्यू से ज़्यादा पोर्शन को फिल कर देता है। रीडिंग व्यू। 5. इन डैश व्यू मिनिएचर स्लाइड्स आर अरेंज्ड ऑन द स्क्रीन, है ना। अपना स्क्रीन में डिफरेंट स्लाइड्स का मिनिएचर व्यू अरेंज करता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू में है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। पावर पॉइंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने वाला एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर है। यस, इट इज ट्रू। सेकंड, द पावर पॉइंट इंक्लूड्स 11 इनबिल्ट स्लाइड लेआउट। एमएस पावर पॉइंट में 11 इनबिल्ट स्लाइड लेआउट्स है। नो, इट इज फॉल्स। कितना स्लाइड लेआउट है? 9 स्लाइड लेआउट है। 3. नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू वेयर यू क्रिएट एंड एडिट योर स्लाइड्स। अपना स्लाइड्स को बनाने वाला, एडिट करने वाला डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू है। यस, इट इज ट्रू। स्लाइड शो व्यू डज नॉट फिल द कंप्यूटर स्क्रीन। स्लाइड शो व्यू वो कंप्यूटर स्क्रीन को पूरा फिल नहीं करता है। इट इज फॉल्स। स्लाइड शो व्यू में कंप्यूटर का स्क्रीन वो पूरा फिल हो जाता है। रीडिंग व्यू फिल्स मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। रीडिंग व्यू में भी कंप्यूटर स्क्रीन का ज्यादा पोर्शन को फिल कर देता है। इट इज ऑल्सो ट्रू।
देन मैच द फॉलोइंग। 1 स्लाइड शो व्यू, इसमें से कौन सा है स्लाइड शो व्यू? ऑप्शन डी है। ओके, देन स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू में डिफरेंट स्लाइड्स का मिनिएचर व्यू वो दिखाने वाला ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। 3 रीडिंग व्यू, रीडिंग व्यू ऑप्शन बी है ना, ये वाला स्क्रीन, इसमें भी अपना स्क्रीन का ज़्यादा पोर्शन वो फिल हो जाता है, ऑप्शन बी। नॉर्मल व्यू यही है ना, जिसमें हम लोग को स्लाइड को क्रिएट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, ये ऑप्शन सी नॉर्मल व्यू। 1 का डी, उस नंबर 2 का ए, उस नंबर 3 का बी, उस नंबर 4 का सी। Then answer the following questions. What do you mean by the slide layout? Slide layout मतलब क्या है? Why do you add a text box in the presentation? अपना presentation में text box क्यों add करना है? What do you mean by slide view? Slide views मतलब क्या है? What is the difference between slide sorter view and normal view? Normal view and slide sorter view में क्या difference है? Why is it important to know about slide show view? Slide show view के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ये सबका आंसर्स नेक्स्ट वर्कशीट। आइडेंटिफाई द आइकन्स, ये सब आइकन्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ये सब डिफरेंट आइकन्स दिया हुआ है, उसका नाम लिखना है। इसका आंसर 1 रीडिंग व्यू पेन, 2 ड्रॉप कैप, 3 नॉर्मल व्यू, 4 स्लाइड सॉर्टर व्यू, 5 रीडिंग व्यू, 6 द प्ले स्लाइड शो बटन। ये सब इसका आंसर। तो ये चैप्टर का पूरा बात हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर, वर्कशीट का आंसर आप लोग कंप्यूटर का बुक में लिखना है, बाकी क्वेश्चन आंसर वो कंप्यूटर का फेयर कॉपी में लिख करके सारा एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर ये सब कुछ याद करके लेना चाहिए। एग्जामिनेशन होगा लास्ट में, तो एग्जाम के पहले सब कुछ याद करना चाहिए। ओके, थैंक यू।